इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। ताना से शादी करना चाहोगे? Take your time, but do give it a thought. इस बात को वक्त पे छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल यही किया है बेटा। हम लोग हनीमून पे नहीं जा सकते। डिवोर्स केस की कल पहली हियरिंग है। उसके पापा या उससे बहन से भी मिलने की कोशिश मत कर। कसम है सिमरन तुम्हें, अपनी बेटी की, अपने पापा की, अपनी बहन की। अपनी आवाज नीचे रखेंगे मिसेस सक्सेना? अब मैं आपकी बहू नहीं हूं। इस तरह ताने कसना और मुझ पर आरोप लगाना बंद कीजिए आप। जब तक आपकी बहू थी मैंने आपका लिहाज किया, आपका मान रखा, आपकी गलतियों को अनदेखा किया क्योंकि मैं आपके स्तर पर नहीं आना चाहती। आज आपके लिए बहुत खुशी का दिन है ना मिसेस सक्सेना? अभी और मैं तलाक जो ले रही हूं। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी ये बेमेल शादी कभी नहीं टिकेगी। आपकी इस जीत में आपके बेटे की हार है मिसेस सक्सेना। मैंने अभी पर विश्वास किया था और वो कमजोर निकला। खैर छोड़िए इन बातों को, बहुत पुरानी हो चुकी हैं आपके लिए और मेरे लिए। मैंने हमेशा आपकी उम्र का लिहाज किया है और हमेशा करती आऊंगी। लेकिन प्लीज आप तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए मिसेस सक्सेना। बहू समझ के जितने ताने मारने थे आप मार चुकी हैं। लेकिन अब आई डिमांड सम डिग्निटी। मैं आपकी कोई बकवास नहीं बर्दाश्त करने वाली, क्योंकि मैं खुद चाहती हूं कि यह सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जबरदस्ती के संबंध आज तक मैंने बनाए हैं, न बनाना चाहती हूं। और आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर दूं, अगर पापा जी और आनंदी मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, इट्स एब्सोल्युटली ओके। थोड़ी देर इंतजार कर लें, थोड़ा वक्त लगेगा। तुम कैसी हो?
Thanks for the photographs. मुझे लगता जल्दी में हो गया मेरी शादी की। Congratulations to you and Kiran. तुम आज कोर्ट नहीं गई? मुझे लगा कि आज तुम वहीं होगी। दीदी अकेले गई है। हमें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया, सिर्फ ये कहकर कि एक साइन ही तो करना है। That's very brave of her. लेकिन घर में सब बहुत टेंस है सर, क्योंकि ये सिर्फ एक साइन की बात नहीं है। एंड यू ऑल नो दैट। इतनी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला है। वहां जीजू होंगे, और फिर अगर कहीं वो किरण उनके साथ हुई, सर दीदी अपसेट हो जाएंगी। वो पुरानी बातें उन्हें याद आएंगी। दैट फीलिंग ऑफ हर्ट एंड रिजेक्शन। सर ये सब बातें उन्हें डिमोरलाइज ना करते। नहीं नहीं नहीं, दिस इज वेरी नेगेटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। बल्कि ऐसे मौकों पर हम अचानक से स्ट्रांग फील करने लगते हैं। जो आज की सच्चाई है वो उन्हें देखेंगी, उनका सामना करेंगी वो। और आज तक जिस पास्ट को वो पकड़े हुई थी और जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफ हुई है, ट्रॉमा पहुंचा है, नर्वस ब्रेकडाउन तक हो गया था उनका, आज कोर्ट में फॉर्मली सिग्नेचर करने के बाद वो खुद को इमोशनली डिटैच कर देगी। You're right, sir. सिमरन दीदी को इस दौर से गुजरना ही होगा, तभी थिंग्स विल बिकम स्मूथर फॉर हर। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अचानक ही राहुल की कार एक्सीडेंट की खबर आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक आंसू तक नहीं निकला। It's difficult to believe in death. मैंने तो जीने की इच्छा भी छोड़ दी थी। फिर लगा था कि राहुल की याद के सहारे जी लूंगी। ना तुम सिर्फ जी रही हो बल्कि जिंदगी में आगे भी बढ़ रही हो। And I'm sure राहुल भी यही चाहता था। लेकिन जब भी मैं किसी और के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं राहुल की याद को धोखा दे रही हूँ। एक गिल्टी फीलिंग होती है। I perfectly understand. राहुल के लिए जो तुम्हारे मन में जगह है वो हमेशा रहेगी। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई और आके उसकी जगह ले लेगा? ऐसा तो नहीं होता कि अगर आज हम हंसें तो इसका मतलब है कि हम अपनी सारी पिछली खुशियां भूल जाएं? कल भी तो आज ही का हिस्सा है। आज आकर कल को मिटा नहीं देता, तो फिर गिल्ट किस बात का, धोखा किस बात का? हाँ, बस इतना ध्यान में रहे कि सच्चाई यही है कि हमें समय के साथ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आंसू पहुंच दो कि ना ही तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं, ना ही राहुल की यादों के साथ, और ना ही तुम्हारे भविष्य के साथ। तो आप किरण कपूर के साथ अपने संबंधों को मान रहे हैं? जी। और अभिमन्यु ने उन पर लगाए गए सभी चार्जेस के खिलाफ कुछ भी ना कहने का फैसला किया है। ठीक है,
तो तलाक के लिए आप दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सो देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन दिस मैटर। आपकी बेटी आस्था सक्सेना की कस्टडी और डाइवोर्स सेटलमेंट के मुद्दों पर मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, इसको हम अगली सुनवाई पर तय करेंगे। अभी डॉक्टर सिमरन इस बच्चे की नेचुरल गार्जियन रहेंगी। आप हर रविवार को शाम को 2 घंटे के लिए आस्था से मिल सकते हैं। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। आप ये 15 मार्च थोड़ा एक्सटेंड नहीं हो सकती? आई विल नॉट बी इन टाउन, मैं स्विट्जरलैंड में रहूँगा। तो आप कब तक लौटेंगे? 20 मार्च। एनी ऑब्जेक्शन? नो। ओके, तो नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 21 मार्च। भाई आज मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं लाइफ में साइकियाट्रिस्ट बना, किसी दुकान का सेल्समैन नहीं। वरना तुम जैसे कस्टमर्स तो मुझ बेचारे को मजदूर बना देते। वो साड़ी नहीं, ये साड़ी का कपड़ा ठीक नहीं है, ये कलर कुछ जम नहीं रहा, और इसका कोई दूसरा शेड है क्या, और वो बॉर्डर थोड़ा सा नैरो लग रहा है, थोड़ा ब्रॉड बॉर्डर चाहिए। ओह गॉड, 2 साड़ियों के लिए तुमने उस बेचारे की पूरी दुकान निकलवाई। What is this? सर, आपने जिस तरह अपनी मम्मी की पसंद बताई थी, मैंने उसी हिसाब से साड़ी ली। Are you not happy with it? Of course I'm happy with it. अरे भाई, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे सामने कोई 2 साड़ी रखता तो मैं चुपचाप एक साड़ी चूज कर लेता, लेकिन तुम, you meticulously chose the best साड़ी. My God, you are a perfectionist. And thank you, रश्मि. इसीलिए तो तुमने इतनी बढ़िया साड़ी चूज की है. Thank you so much. I just hope your mother likes it. अरे मम्मी तो बहुत खुश होने वाली है, बहुत खुश. आज तक उनके बेटे ने उनके जन्मदिन पर इतना बढ़िया तोहफा नहीं दिया हो. And thanks to you. और इसी बात पे एक कॉफी हो जाए. Not a bad idea. But actually मुझे दीदी से मिलने जाना है हॉस्पिटल में. वो कोच से वापस आ गई होगी and I'm worried for her. Right. In fact, तुम्हें तभी जाना चाहिए. तो चलो मैं तुम्हें आस्था नर्सिंग होम छोड़ देता हूँ. इसी बहाने मैं अपने सीनियर से भी मिल लूंगा. कितनी देर लगा दी? एक फोन तो कर दिया होता. एनीवेज हुआ क्या? डिवोर्स तो हो गया ना? सिमरन ने कोई तमाशा तो नहीं किया? उसके घर वाले भी होंगे ना वहां पर? किसी ने तुमसे कोई सवाल तो नहीं किया ना अभी? 1 मिनट, मैं बैठ जाऊं? ओके, बैठ जाओ. पानी लाओ. अब बताओ. कुछ नहीं, सब कुछ स्मूथली हो गया. कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. सिमरन अकेली आई थी वहां पर. क्या कहा उसने? बस हम दोनों ने हाय कहा एक दूसरे को. उसने बेस्ट ऑफ लक कहा हमारे फ्यूचर के लिए. अब म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अगली हियरिंग जो है वो महीने भर के बाद है बस. इसका मतलब हम हनीमून के लिए जा सकते हैं? हाँ, हनीमून के लिए जा सकते हैं. यू मीन हम आज ही जा सकते हैं? आज? हाँ, मतलब कल परसों कभी नहीं, अभी. हम आज रात को ही हनीमून के लिए चले जाएंगे. हाय दीदी. हे. सॉरी डॉक्टर सिमरन, आपसे बिना अपॉइंटमेंट लिए हम लोग यहाँ आ गए. Not a problem. बैठो ना प्लीज. थैंक यू. मैंने वैसे भी आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए थे. आज कोर्ट की डेट थी ना, इसलिए. अच्छा, आप जानती हैं कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? 4 शोरूम्स और 400 साड़ियों में से मात्र 2 साड़ी खरीद कर. साड़ी खरीद कर? रश्मि? जी, रश्मि, आपकी प्यारी बहन ने आज साइकेट्री में मुझे एक नई थ्योरी डिस्कवर करने में मदद की. हाँ,
क्या है डॉक्टर सिमरन, अब से मैं अपनी सारी फीमेल पेशेंट्स की सेशंस अपने कैबिन में नहीं बल्कि शॉपिंग सेंटर्स में लूंगा। हाँ, मैं उन्हें वहां ले जाके छोड़ दूंगा शॉपिंग करने के लिए, और ठीक 1 घंटे में मुझे उनके सारे बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड्स, मेंटल स्टेट सबका ठीक अंदाजा लग जाएगा। अच्छा सर, तो आप ये बताइए कि मेरे बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको आज पता चला है? Well, you are happily confused, terrorist perfectionist. What sir? What is that? वो मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वैसे तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम दोनों को इस तरह हंसी मजाक करते देखकर मुझे अचानक राहुल की याद आ गई। याद है रश्मि, जब तुमने शादी के बाद यहाँ आकर मुझे सरप्राइज किया था इसी कैबिन में। यू नो प्रणय, अभी से शादी के बाद मुझसे सब नाराज थे, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। तब राहुल और रश्मि ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया था। हमारी जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई ना, आपकी भी और मेरी भी। दीदी, आज कोर्ट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेल। रश्मि, आज दोबारा ये सरप्राइज विजिट के नाम पर तुम मुझे सपोर्ट करने आई है ना? No, I just came to see you. I'm all right, okay? और तुम दोनों प्लीज अब यहाँ से जाओ, घर जाओ या फिर शॉपिंग के लिए दोबारा चले जाओ। No. पर प्लीज गो, कुछ जर्नलिस्ट आने वाले हैं मेरा इंटरव्यू लेने, and I have to prepare myself. Oh, Dr. Simran the Great. All the best, Didi. All right. Bye. Bye. Thanks for dropping by. बहुत प्यारे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बने, अब इन्हें रख दे और चाय पी ले। नहीं माँ, बिल्कुल जी नहीं कर रहा है। अच्छा तू ऐसा कर, अभी एप्पल खा ले, फिर लेट जा, थोड़ा आराम कर ले। आपके जा रही है? हाँ, अभी मन्नू को बुखार है, सोचा उसे जाके मिलाऊं। ज़्यादा टेम्परेचर है? कुछ नहीं, तू परेशान मत हो, उसे मामूली सा बुखार है। मैंने सोचा उससे मिलना भी हो जाएगा। जब तक उसे देखूंगी नहीं ना, तो दिल वहीं लगा रहेगा। माँ को बच्चों की चिंता से छुटकारा कब मिलता है? तो चली जाओ ना। नहीं नहीं, तेरे पापा आ जाएंगे ना, उसके बाद चली जाऊंगी। तुझे इस हालत में छोड़ना ठीक नहीं। क्या मम्मी, कौन से मेरे 9 महीने पूरे हो गए हैं? डिलीवरी में बहुत टाइम है। मेरी फिक्र मत करो, पापा आने वाले हैं, आप जाओ। और तेरा खाना? मुझे एप्पल दे दो और चली जाओ। पापा आएंगे तो उनके साथ चाय पी लूँगी। हमारी मैगजीन का ये स्पेशल इशू है ऑन हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। डॉक्टर सिमरन, अगर हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्योर एंड चाइल्ड बर्थ इतने वैज्ञानिक हैं, तो यहाँ के आम आदमी का स्वास्थ्य इतने निम्न स्तर पर क्यों है? देखिए, आम आदमी का स्वास्थ्य आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। वो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा होता है। Well, health is a collective need. एक आदमी अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहा है, जिम जाता है, बैलेंस डाइट लेता है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे जो खाना वो खाता है जिसमें मिलावट है? उस सांस का क्या कर सकते हैं जिसमें पोल्यूशन है? नर्सिंग होम में क्या है? उसे ट्राई कर रही हूँ, बिजी है। Excuse me.
तुम्हारा रिश्ता अभी के साथ खत्म हो चुका है। उसके पापा या उससे बहन से भी मिलने की कोशिश मत करना। As to the cause of our illness. Sorry. I'm sorry, I'll repeat that again. Bobby, I need you. Bobby, I need you. Bobby, I need you.